नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छुपे हुए खतरे की जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, हमारे समाज और हमारे भविष्य को खोखला कर रहा है। यह विश्लेषण सालों के डेटा पर आधारित है और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। देखिए, इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली बात से होती है। गंदा पानी सिर्फ बीमार नहीं करता, वो समाज, अर्थव्यवस्था और देश की नींव तक हिला देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आज हम इस पूरे संकट को परत दर परत समझेंगे। हम एक कड़वे सच से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है, ये हमारी फूड चेन में कैसे जहर घोलता है और आखिर में पूरे देश को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और हाँ, अंत में समाधान और एक बहुत ज़रूरी चेतावनी की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले और सबसे कड़वे सच से। अक्सर हम सोचते हैं कि खतरा सिर्फ पीने के पानी में है, लेकिन असलियत ये है कि ये जहर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर कोने में घुस चुका है। सोचिए ज़रा, ये जहर हम तक पहुंचता कैसे है? हम इसे पीते हैं, इसी से खाना पकाते हैं, इसी में नहाते हैं और इसी से अपने कपड़े तक धोते हैं। मतलब ये एक ऐसा दुश्मन है जो हर तरफ से हम पर हमला कर रहा है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब जरा समझते हैं कि जब ये धीमा जहर हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो होता क्या है। इसे एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह समझिए, जिसका असर वक्त के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है। इसका असर असल में 3 स्टेज में सामने आता है। पहले कुछ ही दिनों में शरीर फौरन रिएक्ट करता है, फिर कुछ हफ्तों में ये जहर हमारे ज़रूरी अंगों तक पहुंच जाता है, और कुछ महीनों में ये ऐसी बीमारियों का रूप ले लेता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। पहली लहर तो सिर्फ 2 से 3 दिन में ही आ जाती है। पेट और आंतें सबसे पहले इसका शिकार बनती हैं। डायरिया, हैजा, टाइफॉइड। और जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, यानी हमारे बच्चे और घर के बुजुर्ग, उनके लिए तो ये सीधा सीधा जान का खतरा बन जाता है। और बस 1-2 हफ्ते में ही ये जहर शरीर में फैलने लगता है, किडनी पर जोर पड़ता है, लिवर डैमेज होने लगता है, त्वचा की गंभीर बीमारियां और बाल झड़ने लगते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ पीने से नहीं, नहाने के दौरान हमारी स्किन के जरिए भी शरीर में घुस जाता है। और फिर आता है वो स्टेज जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ महीनों के अंदर ही आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी जैसे जहरीले तत्व कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं, बच्चों के दिमाग का विकास रोक देते हैं और हमारी नसों और हड्डियों को हमेशा के लिए कमजोर कर देते हैं। लेकिन ये तबाही सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकती। अब देखते हैं कि ये जहर जानवरों और हमारी पूरी फूड चेन के लिए कैसे एक जहरीली विरासत छोड़ जाता है। देखिए, जानवर इसके वो शिकार हैं जो किसी को दिखते नहीं। मवेशी अचानक मरने लगते हैं, दूध का उत्पादन घट जाता है, पानी में मछलियां जहरीली हो जाती हैं। और जब वो ये पानी पीते हैं या उसमें रहते हैं तो दूध, मांस और अंडों के जरिए वही जहर घूम फिरकर हमारी प्लेट तक पहुंच जाता है। अब इस तस्वीर को और बड़े लेवल पर देखते हैं। जब पानी में जहर घुलता है तो इसका असर समाज और देश पर किसी सुनामी की तरह पड़ता है। जरा सोच कर देखिए, जब एक साथ हजारों लाखों लोग बीमार पड़ने लगें तो क्या होगा। अस्पताल भर जाएंगे, बेड कम पड़ जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम घुटनों पर आ जाएगा। और फिर इस हालात से निपटने के लिए देश का बेशकीमती पैसा पानी की तरह बहने लगता है। जो पैसा देश की तरक्की, सड़कों और स्कूलों पर लगना चाहिए था, वो बीमारियों के इलाज पर खर्च होने लगता है। और इसका जो लंबे समय का असर है वो तो और भी डरावना है। बीमार लोग काम पर नहीं जा पाते, देश की प्रोडक्टिविटी गिरती है, बीमार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और देखते ही देखते पूरी की पूरी एक पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है। तो इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझना होगा, ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई संकट किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसके काम करने वाले लोगों और उसके भविष्य को इस हद तक कमजोर कर दे, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि कुछ ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, और साथ ही एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी भी है। समाधान के लिए 3 जरूरी कदम हैं। पहला, अपने पानी का टीडीएस और बैक्टीरिया टेस्ट कराना अनिवार्य है। दूसरा, सिर्फ आरओ सिस्टम के नाम पर अंधा भरोसा मत कीजिए, उससे निकलने वाले पानी को भी टेस्ट कराइए। और तीसरा और सबसे जरूरी, पानी चाहे सरकारी नल से आए या अपने बोरवेल से, हर सोर्स को ट्रस्ट बट वेरीफाई के नियम से परखिए।
और ये एक बात गांठ बांध लीजिए, पानी दिखने में कितना भी साफ क्यों ना हो, वो जहरीला हो सकता है, क्योंकि असली खतरा आंखों से दिखाई नहीं देता। तो अब सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है, जो पानी हम और हमारा परिवार पी रहा है वो कितना सुरक्षित है? और अंत में बस ये एक चेतावनी याद रखिए, जब पानी जहरीला होता है तो घर में बीमारी नहीं बल्कि एक आपदा आती है, और इस सोच को हमें कभी भी अपने जहन से निकलने नहीं देना है।